वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी जिस टेक्निक को सबसे पहले यूज किया गया था वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की थी। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी 1933 में। मैक्स नोल एंड अर्नस्ट रस्का एंड अर्नस्ट रस्का द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। जबकि 1938 में फर्स्ट कमर्शियल TEM बनाया गया। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो पहला बनाया गया था वो 1938 में बनाया गया था, और डिस्कवरी किसने की थी? मैक्स नोल और अर्नस्ट रस्का ने। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर सोर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन की बीम काम में ली जाती है। इलेक्ट्रॉन की बीम काम में ली जाती है जो कि हाई वोल्टेज की होती है, लगभग 50,000 वोल्टेज यहां पर काम में लिया जाता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की गन काम में ली जाती है। इलेक्ट्रॉन की गन काम में ली जाती है जिसमें टंगस्टन वायर होती है। टंगस्टन वायर या टंगस्टन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना देखिए कितना वोल्टेज है? 50,000 वोल्टेज है। 50,000 वोल्टेज होने पर भी टंगस्टन वायर पिघलता नहीं है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो पहली बार मैक्स नोल और अर्नस्ट रस्का ने इसका सबसे पहले यूज किया, और पहला कमर्शियली 1938 में बनाया गया। इलेक्ट्रॉन बीम हाई वोल्टेज की यूज की जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सोर्स यूज में लिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम यूज में ली जाती है, हाई वोल्टेज लगभग 50,000 वोल्टेज, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गन काम में ली जाती है जो कि टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन की क्यों? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर आगे बात करें, यहां सबसे पहले हम बात करें TEM की, ट्रांसमिशन। देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM की बात करें। TEM की अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो चीज चाहिए वो चाहिए वैक्यूम। वैक्यूम का होना बहुत जरूरी है। वैक्यूम, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना टकराएं, इलेक्ट्रॉन एयर के साथ ना टकराएं, इसीलिए वैक्यूम का होना यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम आगे यहां पर जो रिजोल्यूशन पावर यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है 0.2 नैनोमीटर से
5 नैनोमीटर का। देखिए अगर मुझे लैम्डा कैलकुलेट करनी हो तो लैम्डा का फॉर्मूला है 1.23 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज नैनोमीटर में लैम्डा आएगी। यहां पर जब वोल्टेज को 50,000 वोल्टेज किया जाता है तो किस लैम्डा का, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा, तो कौन सी लैम्डा आएगी, यहां पर लैम्डा आएगी 0.05 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस लैम्डा का यूज किया जाता है। अगर मैं रिजोल्यूशन पावर देखूं, रिजोल्यूशन पावर देखूं तो वो आएगी 300K, यानी 3 लाख गुना 300Kx। के का मतलब 3 जीरो और लगा दो, 300 1 2 3 यानी 3 लाख x के बराबर आती है। ठीक है, टीएम के लिए सबसे जरूरी क्या है, वैक्यूम जरूरी है। ठीक है, यहां पर जो रिजोल्विंग पावर है वो आएगी 0.2 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर के बीच में। यहां पर जो लैम्डा आएगी वो आएगी 0.05 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, और रिजोल्यूशन पावर कितनी होती है, 3 लाख के आसपास या 300K के आसपास आती है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर आगे बात करो तो TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2D इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज कैसी बनती है, 2D इमेज बनती है। यहां पर लेंस की जगह पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉइल यूज में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यूज में आती है लेंस के रूप में। अगर हम आगे बात करें, यहां पर फिक्सेटिव काम में आते हैं, जो कि सैंपल को फिक्स करने का काम करते हैं, जो सैंपल को एक जगह फिक्स करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो उसी सैंपल के ऊपर पड़े। फिक्सेटिव के रूप में यहां पर ब्यूटर एल्डिहाइड और फॉर्मेलिन या फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। ब्यूटर एल्डिहाइड और फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है जो कि दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, एटम का मास क्या है, दूसरा एटम का नंबर क्या है, संख्या, एटम की संख्या जो जिसका हम कैलकुलेट करें, जो एटम हमें यहां पर विजुलाइज करना है, उसका मास और उसका नंबर। देखिए टीईएम में 2D इमेज फॉर्म होती है, जबकि हम पढ़ेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3D इमेज फॉर्म होगी। लेंस के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर फिक्सेटिव जो कि सैंपल को फिक्स करते हैं, ब्यूटर एल्डिहाइड और फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है यहां पर, और उसको दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक तो एटम का मास और एक एटम का नंबर। ये क्वेश्चन भी आया, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे मैं डिटेल नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए जो टीईएम है, बेसिकली इसका जो यूज है वो इसका यूज काम किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी में। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी में, इसीलिए हम यहां पर जो स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट है, इसकी एक थिन लेयर या इसे एक थिन सेक्शन के रूप में लिया जाता है।
थिन सेक्शन, एक पतले सेक्शन के रूप में लिया जाता है, जिसे गोल्ड के साथ कोटेड किया जाता है, गोल्ड के साथ कोटेड किया जाता है, गोल्ड कोटेड किया जाता है। देखिए हमने जो स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट है वो बहुत पतला सेक्शन लिया है, थिन सेक्शन लिया है और उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की है और ग्रिड किया है कॉपर के साथ, कॉपर के साथ इसे ग्रिड किया है। कॉपर के साथ क्यों ग्रिड किया है इसे देखते हैं। देखिए पतला सेक्शन है तो ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दी, ठीक है, और कॉपर के साथ क्या कर दिया, ग्रिड कर दिया। कॉपर के साथ ग्रिड क्यों किया जाता है, क्योंकि यहां पर दी लो पोटेंशियल टू अल्टर दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए यहां पर जो लेंस बने होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, वो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉइल के। हमने अभी बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के बने होते हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और कॉपर में लेस पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि वो अल्टर कर दे, बदल दे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। किसके मैग्नेटिक फील्ड को, ऑब्जेक्टिव लेंस के। ऐसा ना हो कि हम यहां पर कोई ऐसा मेटल यूज कर दें जो कि मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दे, ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नेटिक फील्ड को ही क्या कर दे, अल्टर कर दे, बदल दे उसे। तो कॉपर में लो पोटेंशियल है किसको, अल्टर करने का, मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसीलिए यहां पर कॉपर यूज में लिया जाता है। ग्रिड किससे किया जाता है, कॉपर के साथ। क्यों, क्योंकि कॉपर में बहुत लो पोटेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का ऑब्जेक्टिव लेंस की, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, क्योंकि जो लेंस बने होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के बने होते हैं। तो स्पेसिमेन का एक थिन ऑब्जेक्ट लिया जाता है जिसे गोल्ड के साथ कोटेड किया जाता है, ग्रिड किया जाता है कॉपर के साथ, और इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और यहां पर 2D इमेज ही फॉर्म में आती है, 2 डायमेंशनल इमेज यहां पर फॉर्म आती है। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे हम सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिक्सिंग का। इसे फिक्स किया जाता है, ठीक है, या इसे स्टेबल किया जाता है। इससे अलग अलग फिक्सेटिव एजेंट होते हैं, उनके साथ फिक्सिंग की जाती है, स्टेबल किया जाता है। स्टेबल क्यों किया जा रहा है, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले क्या किया जाता है, वैक्यूम बनाया जाता है। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम वैक्यूम में डालेंगे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे किसमें डाल दिया, वैक्यूम में, तो पहली बात उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी चीज उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, हम उसकी स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर ही बदल गई, तो सबसे पहले हमें फिक्सिंग करनी पड़ेगी, यहां पर उसे स्टेबल करना पड़ेगा ताकि वैक्यूम में उसकी स्ट्रक्चर में चेंज ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुई, फिक्सिंग हुई। फिक्सिंग के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा, वॉशिंग। वॉश किया जाएगा उसे, किससे, वाटर के साथ। वाटर के साथ क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा। वॉशिंग के बाद डिहाइड्रेशन किया जाएगा। उसका डिहाइड्रेशन किया जाएगा, वाटर को बाहर निकाला जाएगा, वाटर का रिमूवल किया जाएगा, वाटर का रिमूवल किया जाएगा। किसके द्वारा, एसीटोन द्वारा और एल्कोहल द्वारा।
एसीटोन और अल्कोहल के द्वारा वाटर को यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो कौन कौन से स्टेप होंगे? पहला फिक्सिंग, जहां पर हम वैक्यूम में इस सैंपल को फिक्स करेंगे, ठीक है, सैंपल को यहां पर स्टेबल करेंगे ताकि वैक्यूम में सैंपल की स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आ पाए। दूसरा वॉशिंग करेंगे, H2O डालेंगे। तीसरा यहां पर डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे एसीटोन और अल्कोहल के द्वारा। चौथा स्टेप क्या होगा? देखिए, इसके बाद चौथा स्टेप होगा एम्बेडिंग का। एम्बेडिंग में सैंपल को हार्ड किया जाएगा ताकि बाद में उसके छोटे छोटे सेक्शन काटे जा सके। हार्ड किया जाएगा सैंपल को, कुछ केमिकल्स डालकर हम सैंपल को हार्ड करेंगे ताकि बाद में उसके छोटे छोटे स्लाइस कर सके, सैंपल को टुकड़े कर सके। नंबर 5 पे अभी सेक्शन, जहां सैंपल के सेक्शन किए जाएंगे, स्मॉल सेक्शन किए जाएंगे। स्मॉल सेक्शन में सैंपल को काटा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगी स्टेनिंग। स्टेन किया जाएगा सैंपल को, किसके साथ स्टेन किया जाएगा? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑक्साइड, यूरेनिल एसिटेट, यूरेनिल एसिटेट या लेड सिट्रेट, सिट्रेट के साथ उसे स्टेन किया जाएगा। एम्बेडिंग, उसे हार्ड किया जाएगा। सेक्शनिंग, उसके स्मॉल सेक्शन किए जाएंगे, स्टेनिंग किया जाएगा। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और यूरेनिल एसिटेट के साथ उसे क्या किया जाएगा? स्टेन किया जाएगा। और लेड सिट्रेट के साथ उसे क्या किया जाएगा? स्टेन किया जाएगा। इसके बाद माउंटिंग की जाएगी, उसे कवर स्लिप वगैरह लगाई जाएगी। माउंटिंग परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। कवर स्लिप लगाकर उसे माउंटिंग की जाएगी। ये इसका सैंपल प्रिपरेशन का एक टेक्निक आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आएंगे। आते हैं। देखिए, अगर इसके इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो कि होगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर कैथोड भी बनेगा जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एनोड भी बनेगा जो कि इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा। ठीक है। नंबर 2 पर आएगा कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस जो कि आगे कंडेंसर अपर्चर बनाएगा। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बाद ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा। कौन सा लेंस आएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा, जहां पर फर्स्ट इमेज बनेगी। फर्स्ट इमेज फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा यहीं पर ऑब्जेक्टिव अपर्चर आएगा।
ऑब्जेक्टिव अपर्चर आएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आएंगे मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस आएंगे, जिसमें एक आएगा इंटरमीडिएट लेंस, एक आएगा प्रोजेक्टर लेंस। और इसका जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर। ये यहां लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर। या फ्लोरोसेंट प्लेट भी कहते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। टीएम में देखिए, एक तो आएगा इलेक्ट्रॉन गन, जहां सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जहां एक कैथोड होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने की स्पीड को इंक्रीज करेगा। कंडेंसर लेंस, वो कंडेंसर अपर्चर आगे खुलेगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां पे फर्स्ट इमेज बनेगी और वो आगे ऑब्जेक्टिव अपर्चर बनाएगा। मैग्नीफाइंग लेंस, ये दो प्रकार के होंगे, इंटरमीडिएट लेंस और प्रोजेक्टर लेंस। जहां पर इमेज बनेगी वो बनेगी कहां पर? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बनेगी। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आरपीएससी में है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ। ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 जूलॉजी में आया हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर्म इमेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है? बाय यूजिंग, कैसे बनाता है? यूवी रेज का यूज करता है, इंफ्रारेड लाइट का यूज करता है, ऑर्डिनरी लाइट का यूज करता है, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज करता है। ग्लूटाल्डिहाइड यूज्ड टू ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए, जो ग्लूटाल्डिहाइड यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान, वो क्या है? मेटल है, डिवेलपर है, फिक्सेटिव है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो एक फिक्सेटिव है, फिक्सिंग करने के काम में आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आरपीएससी में आए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 जो पिछली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2020 जूलॉजी में है क्वेश्चन। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा स्टेन यूज में किया जाता है? हेमाटोजाइलिन नहीं, ये तो ब्लड के लिए यूज किया जाता है। पीएएस नहीं, पैरारोजेलिन नहीं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, बिल्कुल ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। विच इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम चाहिए, बिल्कुल वैक्यूम तो चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट क्यों चाहिए अपने को भाई? सोर्स ऑफ लाइट क्यों चाहिए अपने को? तो इलेक्ट्रॉन की बीम चाहिए, लिविंग मटेरियल भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे मटेरियल कैसे हो जाता है? डेड हो जाता है। वैक्यूम में जाते ही मटेरियल कैसे हो जाता है? डेड हो जाता है। रिफ्लेक्टर तो बाद में चाहिए, रिफ्लेक्टर चाहिए एसईएम। तो सबसे पहले क्या चाहिए? वैक्यूम चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 में आया हुआ है, यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया?
एच रोहरर ने नहीं, जी बिनिंग ने नहीं, एंट वॉन ल्यूवेनहोफ ने, इसे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी तो कहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन्वेंटेड इसने नहीं किया था। मैक्स नोल व अर्नेस्ट रस्का और मैक्स नोल ने इसका इन्वेंशन किया था। थैंक यू।